समाधान। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य एक स्वाराचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता संघ का समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य एक स्वाद मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए परम जन्म श्री विराट सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, बड़वानी जिला अंतर्गत प्रकृति के सुरम्य वातावरण के मध्य अवस्थित 52 गजा चूलगिरी स्थित क्षेत्र के पावन परिसर में आयोजित आज के संघ का समाधान कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित स्थानीय श्रद्धालुजन तथा देश और विदेश के विभिन्न स्थानों से पधारे उपस्थित श्रद्धालुजन तथा उन सभी श्रद्धालुजनों का जो आज यहाँ आयोजित संघ का समाधान कार्यक्रम का सीधा प्रसारण घर बैठे पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। मैं उन सबों का 52 गजा चूलगिरी स्थित क्षेत्र ट्रस्ट कमेटी की ओर से तथा चातुर्मास धर्म भावना समिति की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह आज भी एक पूज्य देव की प्रेरणा से हमारे पास कुछ जीव दया के लिए घोषणाएं आई हैं। मैं अवश्य उनके नाम का उल्लेख करूंगा और आप उनकी अनुमोदना अपनी तालियों के साथ कीजिएगा। सुमित जैन धर्मपत्नी बीसी जैन वेस्ट दिल्ली, इन्होंने 21,000 रुपये की साथ दी है। अमृत जैन मेडिसिन विस्कोसिन 15,000 रुपये की राशि इन्होंने दी है। अनिल राजोलिया जबलपुर 12,000 रुपये की राशि घोषणा की है। श्री ललित कुमार जी, नितेश कुमार जी रावका गढ़ावाला, श्रीनिवास जैन वरिष्ठ उपाध्यक्ष उदयनगर मंदिर ट्रस्ट इंदौर, श्री संतोष जैन अध्यक्ष प्रतिभा प्रतीक्षा ट्रस्ट इंदौर, श्री अशोक कुमार सेठी सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट इंदौर, श्री सुनील जी अर्चना जी जैन ईशान जी जैन कटनी, अशोक कुमार अजमेरा वैरागढ़ भोपाल, डॉक्टर केसी जैन, श्रीमती किरण जैन गुना, इन सबों ने 11,000 रुपये की राशि दी है। जोरदार अभिनंदन। श्री दिगंबर जैन समाज बैरागढ़ भोपाल, इन्होंने 10,550 रुपये की राशि बोली है। मुकेश जैन सीकर राजस्थान और दिगंबर जैन महिला समिति बोकारो मार्फत सरोज जैन बोकारो स्टील सिटी, इन दोनों ने 10,000 रुपये की राशि की घोषणा की है। जोरदार करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन कर दीजिए बंधु। और जैसा कि आपको विदित ही है कि शाश्वत शिक्षे समय शिखर जी की पावन परिसर में स्थित गुणायतन के पावन परिसर में आचार्य श्री की आशीर्वाद और पूज्य गुरुदेव की पावन प्रेरणा से सहस्कूट जनालय सह कीर्ति स्तंभ का निर्माण दुर्गति से चल रहा है। और इस सहस्कूट जनालय के प्रतिमाओं को स्थापित करने के लिए प्रतिदिन मेरे पास स्वीकृतियां आ रही हैं। आज भी हमारे पास कुछ स्वीकृतियां आई हैं, मैं अवश्य उनके नाम की उल्लेख करूंगा। श्री राजेश जी, अर्चना जी, नेहल जी, रूपल जी गंगवाल आबू धावी, जिन्होंने आबू धावी एक प्रतिमा की घोषणा की है। जोरदार करते अभिनंदन। और ये यहाँ उपस्थित हैं तो मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ और उनके सम्मान के लिए मैं श्री विनोद जी दोषी जो हमारे ट्रस्टी और श्री जुगल जी पाटनी अंजड़ और साथ में हमारे दिनेश जी गंगवाल, दिनेश जी रेखा जी गंगवाल शिरोमणि संरक्षक गुणायतन सम्मान करेंगे हमारे श्री राजेश जी, अर्चना जी, नेहल जी, रूपल गंगवाल आबू धावी। और ये हमारे दिनेश जी के मामा श्री हैं। अच्छा, आपके बड़े भाई साहब हैं, बहुत जोरदार हमारे सिरों संरक्षक दिनेश जी रेखा जी गंगवाल के बड़े भ्राताश्री हैं। एक प्रतिमा दी है हम आपके। और श्रीमती मंजू दोषी आ जाएं, धर्मपत्नी श्री पवन जी दोषी ट्रस्टी हमारे 52 गजा क्षेत्र। और रेखा जी आ जाइए, रेखा जी गंगवाल मुंबई सम्मान कर रही हैं। जोरदार करते अभिनंदन बंधु। और दूसरी स्वीकृति आई है श्री पदम जी, शशि जी, अभिनव, सलोनी, अपूर्व, अनुश्री, अक्षर, अनहद, सोनी, गोरेगांव मुंबई। ये उपस्थित नहीं है। जोरदार करते ध्वनि से बंधु उनका अनुमोदन कर दीजिए। और बंधु इसी के साथ जैसा कि आपको पूर्व सूचना दिया जा चुका है कि आगामी
कार्तिक माह के अष्टानिका महापर्व में यहाँ 84 मंडलीय संस्कृत का सिद्ध चक्र महामंडल विधान अपूर्व धर्म पहुना के साथ और कुछ नए रूप में यहाँ आयोजित होने जा रहा है। उस 84 मंडल महाविधान के 79 मंडल बुक हो चुके हैं और जिन लोगों ने भी अपने मंडल बुक कराए हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वो आप अग्रिम राशि शीघ्रता से भेजें। जिनकी अग्रिम राशि आ जाएगी उन्हीं की मंडल स्वीकृत समझा जाएगा, इसलिए आप अपना अग्रिम राशि अवश्य भेज दीजिएगा। और आज जिनकी स्वीकृति आई है मैं उनके नाम की घोषणा कर रहा हूँ। श्री विवेक जी रश्मि जी जैन गाजियाबाद, श्री पदम कुमार जी बीना जी जैन चूना वाले कोटा, श्री वीरेंद्र कुमार जी जैन फैंसी ज्वेलर्स जय सिंहपुर वाले सागर, श्री भागचंद जी विनायक के औरंगाबाद, श्री कैलाश चंद जी रवि अविनाश आलोक जैन भवानी मंडी। और मैं इस विधान के बारे में आपको बता दूं कि इसमें प्रति मंडल 1,51,000 रुपये की पुण्यार्जक राशि निश्चित की गई है, जिसके अंदर आपको आवास, भोजन और हस्तकरघा के वस्त्र आदि सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। और साथ ही आपके परिवार के 10 लोगों के लिए बैठने की सुंदर व्यवस्था इसमें आपको लिए रहेगी। तो और यदि आप मंडल नहीं ले सकते हैं तो पति पत्नी के रूप में भी जोड़े के रूप में बैठ सकते हैं। उसके लिए मात्र 7100 रुपये की राशि है, सारी सुविधाएं आपको मिलेगी। पति पत्नी के रूप में जोड़े में नहीं बैठ सकते हैं तो व्यक्तिगत रूप से भी बैठ सकते हैं, उसके लिए 5100 रुपये की राशि निर्धारित है, आप उसमें भी सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी। और कदाचित आप यहाँ ना आ सकें तो उसके लिए भी व्यवस्था है कि आपको घर बैठे श्री चक्रधान का पुण्य का हाँ और सारे आयोजन का सीधा प्रसारण होगा। तो आप घर बैठे, इसके पूर्व भी जब आयोजन हुआ था तो लोगों ने घर बैठे श्री चक्रधान किया था, तो आप भी घर बैठे श्री चक्रधान का पुण्य ले सकते हैं। उसके लिए आप प्रतिदिन के पूजन सामग्री के लिए 1,51,000 रुपया दे करके पुण्यार्जक बन सकते हैं। एक दिन का 1,51,000 रुपया दे करके भोजन व्यवस्था में आप अपना योगदान देकर पुण्यार्जक प्राप्त कर सकते हैं। इतने सारे लोग बैठेंगे, भोजन करेंगे, वो सारा पुण्य आपके खाते में जाएगा शिक्षक मंडल विधान का। और 51,000 रुपया दे करके आप व्रती भोजनालय का पुण्यार्जक पाते हैं। इस प्रकार आप घर बैठे भी कर सकते हैं। हाँ, जो भी नाम देना चाहें शीघ्रता कीजिए ताकि हमें व्यवस्था को अंतिम रूप देना है। और चलिए मैं आपको लिए चलूँ शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग सभी मिलकर सामूहिक रूप से पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद अपने ग्रहण करेंगे। बोलिएगा मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए परम प्रमाण सागर जी महाराज की। चलिए और अब प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती मंजू बज केकड़ी राजस्थान गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री विजय पांड्या केकड़ी राजस्थान। मेरे आराध्य गुरुदेव के श्री चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु 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 गुरुदेव। मेरा प्रश्न यह है गुरुदेव कि धर्म और पुण्य में क्या अंतर है? धर्म और पुण्य में क्या अंतर है? देखिए, पुण्य धर्म है पर धर्म पुण्य मात्र नहीं, समझे। जब हम धर्म को उसके व्यापक स्वरूप के साथ देखते हैं तो धर्म आत्म स्वरूप में स्थिरता का नाम है, और उस आत्म स्वरूप की स्थिरता में सहायक जो क्रियाएं हैं वह भी धर्म है। प्रायः सारी शुभ क्रियाएं हमारे आत्म स्वरूप की स्थिरता में निमित्त बनती है, इसलिए उन शुभ क्रियाओं को पुण्य रूप क्रिया माना जाता है और धर्म माना जाता है। सम्यक दृष्टि का जो पुण्यमय कार्य है वह सब धर्म की ही श्रेणी में आता है। श्री विजय पांड्या केकड़ी राजस्थान, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री देवेंद्र जी जैन दुर्ग छत्तीसगढ़। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। प्रार्थना में बोलते 6 के आगे 3 हो, विश्व शांति का योग, इसका 6 और 3 का क्या अभिप्राय है? 6 के आगे 3 हो, देखो 6 के आगे 3 लिखो तो 3 6 को गले लगाता है, 6 3 को गला लगाता है, बस ये विश्व शांति का योग है। और इसका विरुद्ध 36 का आंकड़ा होता है, 3 6 को पीठ दिखाता है, 6 3 को पीठ दिखाता है। तो एक दूसरे को पीठ दिखाने की जगह एक दूसरे को गले लगाओ, यानी सब हिल मिल के जियो। श्री विजय पांड्या, श्री देवेंद्र जी जैन दुर्ग छत्तीसगढ़, और उसके बाद आकांक्षा जैन कोटा राजस्थान। आकांक्षा जैन भी नहीं है। चलिए संतोष कुमार
आकर्षिका जैन आकोदिया, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अजय गंगवाल अजमेर। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री आपके चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री मेरा एक शंका ये है कि जो व्यक्ति दान धर्म में पुण्य राशि जो घोषणा कर देता है और वो समय से अगर मान लो नहीं दे पाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका दोष उसको लगता है या उसके परिवार वालों को लगता है, या परिवार वालों को देना चाहिए क्या? सबसे पहले ये बात बताइए, लोक में एक ऐसी परंपरा है, किसी व्यक्ति के मृत्यु के उपरांत उसकी लायबिलिटी उसकी संतान उठाती है कि नहीं उठाती? हाँ, जब उसके एसेट्स लेगा तो लायबिलिटी भी लेनी पड़ेगी, है ना। पर आजकल है खीर में सांझे महेरी में न्यारे, है ना, ये कहावत ठीक नहीं। तो जब आप लौकिक क्षेत्र में ऐसा करते हैं तो पारमार्थिक क्षेत्र में भी ऐसा करना चाहिए। जिस व्यक्ति ने दान राशि बोली वो उतनी राशि तुम्हारे लिए छोड़ा है, तो तुम्हें चाहिए कि उसे निर्माल्य मानो और यथाशीघ्र पहुंचाओ। उसके लिए अपना मत मानना, निर्माल्य मान करके उसे पहुंचा देना। नहीं तो पाप के भागी हैं, उस संपत्ति का उपभोग कर रहे हो। उस संपत्ति में जितना द्रव्य दान के लिए बोला गया वह सब निर्माल है, और निर्माल्य का उपभोग करने वाला महान दुर्गति का पात्र बनता है। और दूसरी बात, मैं एक सुझाव भी देता हूँ, कहीं भी दान बोलो तो आज बच्चों पर भरोसा रखकर मत बोलो। आप जो भी दान बोलो तुरंत दे दो, और तुरंत देने की स्थिति नहीं है तो एक संकल्प के साथ बोलो कि मेरी आज जैसी पोजीशन रही और मैं दुनिया में रहा तो ये राशि इतने दिनों में दूंगा। और आकर के घर में भी अपनी संतान को बोल दो कि बेटे देखो मैंने इतना दान दिया है, अगर मैं चला जाऊं तो ये मेरे ऊपर कर्ज है, तुझे चुकाना है, मेरी संपत्ति के अंश के रूप में चुका देना। हालांकि आपकी जवाबदेही नहीं है, अब वो उसकी जवाबदेही बन जाएगी। इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। और इसीलिए मैं कहता हूँ छोड़ के जाने का काम ही मत करो, अपने साथ लेके जाने की जुगाड़ करो। जो कुछ करना अपने हाथों अपना तिया पांचा करके जाओ, झंझट ही नहीं हो, क्योंकि किसी का कोई भरोसा नहीं। श्री अजय गंगवाल अजमेर, उसके बाद तैयार रहेंगी श्री मीना शास्त्री उदयपुर। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे संपूर्ण परिवार की ओर सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर कल आपने शाम की सभा में जब अष्टपाहुड़ का ग्रंथ का प्रवचन अध्यापन करा रहे थे तो आपने एक उसमें चर्चा आई थी कि जब कोई आध्यात्मिक और धार्मिक क्रिया कर रहे हैं तो उसका प्रयोजन हमें ज्ञात होना चाहिए। तो इसी से जुड़ा मेरा प्रश्न है कि गुरुदेव जो 16 कारण भावना की साधना होती है उसका प्रयोजन समझाने की कृपा करा। देखिए 16 कारण तप है या व्रत है, क्योंकि 16 कारण भावनाओं से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, तो उसे आधार बना करके एक तपस्या एक व्रत निर्धारित कर दिया गया कि इन 16 कारण के हम व्रत करेंगे, तपस्या करेंगे तो ये हमारे कर्म निर्जरा और पुण्य के बंध का कारण होगा। ये मत सोचना कि 16 कारण व्रत आज करेंगे तो हमें तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाएगा। आज तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का बंध है केवली भगवान या श्रुत केवली प्रभु के शरण में होता है, तो हो नहीं सकता। लेकिन ये साथी से पुण्य के बंध का कारण है और ये परंपरा से मुक्ति का आधार बनेगा। हो सकता है ऐसे व्रत उपवास आदि करने से तुम्हारी आत्मा में कोई ऐसे संस्कार जम जाए कि भावांतर में साक्षात प्रभु चरणों में 16 कारण भावनाओं को भाकर तीर्थंकरत्व को भी प्रकट कर ले। पर मूल भाव हमारा क्या होना चाहिए? मैं तीर्थंकर बनूं ये कल भाव ना हो, मेरा कल्याण हो ये भाव हो, मेरे राग देश शांत हो, मेरे परिणाम निर्मल हो, मुझे बोधि और समाधि की प्राप्ति हो। इस भाव दशा के साथ यदि हम कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो उसका 100% लाभ प्राप्त होता है।
नमोस्तु। मीना शास्त्री उदयपुर, उसके बाद श्री तैयार रहेंगे श्री दिनेश जी, रेखा जी जैन गंगवाल मुंबई, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। कोटिशय नमन, कोटिशय नमन, कोटिशय नमन। महाराज श्री एक व्यक्ति कहता है कि नाम ही मेरी पहचान है, दूसरा कहता है काम ही मेरी पहचान है, फिर तीसरा कहता है कि शोहरत धन दौलत ही मेरी पहचान है। तभी तीसरा बोलता है नहीं मेरी पहचान मेरे माता पिता है। और एक व्यक्ति कहता नहीं मेरी पहचान मेरी परछाई है। तो गुरुदेव मैं जानना चाहती हूँ नाम शोहरत धन दौलत से हटकर वास्तव में व्यक्ति की पहचान क्या हुआ करती है? आपने बोला नाम मेरी पहचान, काम मेरी पहचान, धन दौलत दाम मेरी पहचान, और मुझसे पूछोगे तो मैं कहूँगा राम या धाम मेरी पहचान। क्या मेरी पहचान मैं हूँ, जो मेरे भीतर का राम है, जो मेरे भीतर का धाम है, असल पहचान वही है, बाकी सब क्षणिक। नमस्ते। श्री दिनेश रेखा जैन गंगवाल मुंबई, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। बताएंगे से महेंद्र जी सरावगी कोलकाता। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री गुणायतन परिवार पूरे मुंबई की तरफ से आपको नमोस्तु नमोस्तु, उनको सबको आशीर्वाद चाहिए आपका। श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु। देखिए एक बात मैं बोलूँगा, अभी दिनेश भाई ने अपनी बात की, ये हमारी समाज के लिए बड़ा गौरव का विषय है। ये एक कंपनी के CFO, फर्स्ट शो कंपनी के CFO हैं, और अभी कल मुझे मालूम पड़ा एशिया के वेस्ट CFO का अवार्ड इनको अभी मिला है, अभी अगस्त महीने में ही मिला है। ये समाज के लिए एक बहुत गौरव की बात है। पूरे एशिया में कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है और हर कंपनी के CFO हैं, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। मैं उन्हें आशीर्वाद देता हूँ और आप सबको बधाई देना चाहिए, और इसलिए भी कि आप समाज के हैं और फिर गुणायतन से जुड़े होने के कारण पूरा गुणायतन का आपको साधुवाद होना ही चाहिए। हाँ बोलो। नमोस्तु महाराज जी। बोले महाराज जी मेरा क्वेश्चन आपके कोटेशन जो है कि विपत्ति में भी संपत्ति को देखो, तो वो कुछ समझ में नहीं आया मुझे कि क्या विपत्ति में संपत्ति देखो, यानी विपत्ति आ रही है ना तो उस विपत्ति मत मानो, ये सोचो इस विपत्ति की ओट में भी हमारे लिए कुछ मिलने वाला है। संपत्ति हम कुछ पाने वाले हैं, ये विपत्ति हमें कुछ नहीं तो कुछ सीख दे के जाएगी। सीख की एक बहुत बड़ी संपत्ति है। हम विनाश के बाद ही विकास की गाथा लिखेंगे। गिरने के बाद भी इंसान चढ़ता है। जो खो गया उसे छोड़ दो, मेरा सब नष्ट हो गया उसे भूल जाओ, मुझे क्या पाना है इसे ध्यान में रखो। ठीक है, खो गया फिर पाऊंगा, आगे बढ़ जाऊंगा, ये जीवन में देखने की बात है। एक व्यक्ति का मकान भर भरा कर गिर गया, अचानक ताश के पत्तों की तरह गिर गया, उसकी कल्पना भी नहीं थी। लोगों ने उसके लिए बहुत सहानुभूति दी, पर उस व्यक्ति ने कहा भैया मेरा मकान गिरा, मुझे इस बात का दुख नहीं है, मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा परिवार बच गया। मकान गिर गया इसका मुझे दुख नहीं, मुझे इस बात की खुशी है मेरा परिवार बच गया। यह है विपत्ति में संपत्ति देखने की दृष्टि। नमोस्तु महाराज। महेंद्र सरावगी कोलकाता। भगवान श्री सुरेश जी, आशा जी विनायका हजारीबाग गुणायतन ट्रस्टी। भगवान आजकल के बच्चे को माँ और बाप पढ़ा करके आगे बढ़ा रहे हैं, और उनका जमा बिजनेस वो खुद नहीं संभाल करके और वो नौकरी में जा रहे हैं, और अकेला बेटा है और माँ पिताजी कलकत्ता में है, और उनको भोजन की दवाई की टेबलेट देने लायक बच्चा नहीं है। बताइए उनके पास में क्या होगा भविष्य हमारे जैन समाज का? देखिए जैन समाज का ही नहीं पूरे देश का ही हाल है। लोगों की उच्च शिक्षा की तरफ बहुत तेजी से अभी रुचि बढ़ रही है, रुझान भी बढ़ रहा है, और उच्च शिक्षा अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद जमे जमाए व्यापार को छोड़कर 10-5 लाख रुपए साल की पैकेज पर जॉब करना, ये निरी मूर्खता है। मैं कहता हूँ हमें जॉब करना नहीं, जॉब देना है। दिनेश भाई अभी एक बहुत अच्छी बात बताई कि अभी बहुत सारे युवा जिन्होंने स्टार्टअप में कंपनीज बनाई और जिस कंपनियों में जॉब किया उसके बाद उसमें जॉब छोड़कर उनसे इक्विटी लिया, आज हजारों हजार करोड़ के मालिक बन रहे हैं। अनेकों को वो रोजगार दे रहे हैं। अभी बताया कि आज से 5 साल पहले ना 7 साल पहले
गुजरात के 2 जैन लड़कों ने एक कंपनी से 20% की इक्विटी ली और आज 4,000 करोड़ की कंपनी बन गई। ये अगर करना है तो करो, इससे तुम समाज की सेवा कर सकोगे, धर्म की सेवा कर सकोगे, देश की सेवा कर सकोगे और अपने परिवार के गौरव को ऊंचा उठा सकोगे। तो मैं आप सबसे कहता हूं, अपने बच्चों को अगर पढ़ा लिखा करके इस दिशा में बढ़ाना भी चाहते हैं या बच्चे बढ़ना चाहते हैं तो उसी हिसाब से सोचें। यदि उस लेवल पर आप आगे बढ़ सको तो बढ़ो, और नहीं है वैसी कोई संभावना और वैसी कोई पृष्ठभूमि नहीं है तो अपने पेरेंटल बिजनेस को मत छोड़ो। पेरेंटल बिजनेस का मॉड्यूल हजारों सालों से सक्सेस है, उसमें कोई फेल्योर नहीं है। 2 ही वजह से फेल्योर होता है, या तो नीयत खराब हो या नीति खराब हो। लेकिन अपने तरीके से बनाए गए व्यापार में 10% लोग ही पूरी तरह सफलीभूत होते हैं, वहाँ चैलेंजेस ज़्यादा है। तो व्यक्ति को अपने बैकग्राउंड को देखते हुए करना चाहिए। छोटी छोटी नौकरी की जो दृष्टि है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए। अपने पारिवारिक संबंधों को देखना चाहिए, अपने व्यापार को संभालना चाहिए। उससे आप अपने परिवार के साथ भी रहेंगे, समाज के साथ भी रहेंगे और धर्मायतनों के भी साथ रहेंगे। आपके आशीर्वाद से भगवान दोनों बच्चों को मेरे पास में रखा हूं और कोई नौकरी नहीं करने दिया हूं भगवान। नमोस्तु भगवान। चलिए बैठ जाइए आप लोग सब तीनों। आकांक्षा जैन, कोटा, राजस्थान, और उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर शारदा, प्रोफेसर शारदा जैन, दिल्ली। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि कहते हैं कि ज़रूरत के हिसाब से अगर हम करते हैं कोई चीज़ तो वो ठीक होती है, बट अगर ज़रूरत से ज़्यादा हम किसी चीज़ के लिए करते हैं तो वो ख़राब भी हो जाती है। तो क्या अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा बने और ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को महत्व दें तो क्या ये भी हमारे लिए हानिकारक हो सकता है? देखिए, ज़रूरत से ज़्यादा तो कुछ नहीं होना चाहिए। अति सर्वत्र वर्जित। अच्छा बने, ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा नहीं बने। जहाँ हम ज़रूरत से ज़्यादा होते वहाँ कृत्रिमता आ जाती है। अच्छा बनता है वो अपने आप में परिपूर्ण होता है। अगर हम अच्छा बन गए तो हमारा काम बन गया। ज़रूरत से ज़्यादा है तो इसका मतलब हम अच्छा बने नहीं, बनने की या बना हुआ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और जहाँ दिखाने की कोशिशें हैं वहाँ बनावटीपन है। महाराज जी, अगर नेचर ही ऐसी हो कि बहुत ज़्यादा अच्छा करने का हो सबका, बता रहा हूँ। करने का भाव होना अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, भावनाओं में बहते हुए नहीं। आप इस तरह से कुछ अच्छा करने की कोशिश मत कीजिए जिससे आपकी घर की व्यवस्थाएं बिगड़ जाए, पारिवारिक अंतर्कलह हो जाए, आपकी खुद की सेहत खराब हो जाए या आपके मन की शांति खंडित हो जाए। हर व्यक्ति की अपनी एक सीमा होती है और उस सीमा में रहते हुए ही सारे काम करना चाहिए। प्रोफेसर शारदा जैन, दिल्ली, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अवकाश प्राप्त सीनियर प्रोफेसर हैं। डॉक्टर प्रोफेसर शारदा जैन नहीं है? परम पूज्य गुरु जी के चरणों में कोटि से नमन। हम दिल्ली से आए हुए समस्त 30 महिलाओं और पुरुषों का भी नमन। दिल्ली वाले सब एक साथ खड़े हो जाएं, जो उनके साथ आए हैं। दिल्ली वाले सब एक साथ खड़े हो जाएं अपने जगह पर। महाराज श्री, ये माइक कर रहा है तो मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ, इसलिए मैं इधर आ रही हूँ। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने प्रवचन प्रमेय भाग 9 में कहा है कि मुक्ति के पात्र केवल साधु परमेष्ठी हैं। जब तक कोई भी परमेष्ठी किसी पद पर आसीन है, वो मोक्ष मार्ग के नेतृत्व को जब तक कोई अपनाए रखेंगे तब तक मुक्ति नहीं है। यहाँ तक कि समव शरण में विराजमान और समव शरण के संचालक तीर्थंकर परमेष्ठी को भी जब तक वो अपने उस पद को नहीं छोड़ देते तब तक उनको मुक्ति नहीं है। तो मेरा प्रश्न ये है मुनिश्री कि क्या ये बात ठीक है और क्या कुर्सी पर बैठे बैठे किसी को भी मुक्ति नहीं मिल सकती? बिल्कुल 100% सही है, बल्कि मैं कहूँ यही सही है। आपकी बात को गुरुदेव के साथ घटे एक प्रसंग के साथ जोड़कर बताना चाहता हूँ। मैं ब्रह्मचारी था। गुरुदेव के चरणों में एक विद्वान आए।
उन्होंने गुरुदेव से एक सवाल किया, भगवान आचार्य उपाध्याय साधु सु को वरह, आचार्य उपाध्याय और साधु में कौन वर है, कौन श्रेष्ठ है? गुरुदेव ने कहा साधु रेव वरह, साधु ही श्रेष्ठ है। बोले कथम, क्यों? बोले इसलिए कि अरहंत भगवान भी जब तक समोसरण का परित्याग नहीं करते तब तक उनको निर्वाण नहीं होता। सर्वज्ञ लक्ष्मीम ज्वलिताम विमुक्त, वे सर्वज्ञत्व के वैभव को छोड़ते हैं तब मोक्ष पाते हैं। हालांकि अनंत भगवान की बुद्धिपूर्वक कोई क्रिया नहीं होती, अनायास छूटती। इसी तरह चाहे आचार्य हो या उपाध्याय, जब तक किसी दायित्व से जुड़े हैं तो अपने स्वरूप में लीन नहीं हो पाएंगे। ये दायित्व बाहिर है। संघ का संचालन और संघ को अध्यापन मुख्य रूप से आचार्य और उपाध्याय का दायित्व है, जो एक जिम्मा है, एक व्यवहार चलाने के लिए। लेकिन अगर ऐसी स्थिति हुई, उसी में लगे रहे, आत्मा में कब डूबेंगे? तो आत्मा में डूबने के लिए पद का त्याग होना ही चाहिए। आपने बोला कुर्सी पर बैठे हुए मुक्ति, कुर्सी का मोह छोड़ने में ही मुक्ति है। इसलिए हमारे यहाँ आचार्यों को भी कहा कि जब अंत आए तो अपने आचार्य पद का परित्याग कर साधु बनकर अपनी आत्मा आराधना करो और निर्वाण को प्राप्त करो। धन्यवाद। नमोस्तु महाराज जी। श्री निर्मल कुमार गांधी। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। महाराज जी, गुणायतन से जुड़ने के लिए क्या करना चाहिए? गुणायतन से जुड़ने के लिए क्या करना चाहिए? गुणायतन में संपर्क करना चाहिए। इन लोगों से भी बात कर लीजिएगा, बहुत अच्छा। हाँ। श्री निर्मल कुमार गांधी बीदर कर्नाटक, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री मोनिका जैन इंदौर। महाराज श्री निर्मल कुमार गांधी बीदर से नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज श्री, आज अनादिकाल से लोग अपने जैन मंदिर तोड़ मरोड़ कर उसका नामो निशान मिटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम और भारतवर्षीय जैन समाज उतने ही जोश के साथ एक से बढ़कर एक अति सुंदर असंख्य मंदिर बनवा रहे हैं। क्या यह सही है? देखिए, मैं तो कहूँगा हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे युग में जन्मे हैं जब मंदिर बनाया जा रहा है। एक वो युग भी था जब मंदिर तोड़ने का युग था, लोग मंदिर तोड़ते थे। समन संस्कृति के इतिहास का ये सबसे उजला पृष्ठ है। जिस युग में मंदिर तोड़े नहीं जा रहे हैं, मंदिर बनाए जा रहे हैं। समझ गए? जो तोड़ने वाले वो आतताई आक्रमणकारी हैं, वो तोड़ रहे हैं, हम रोक नहीं पाए, हमारी कमजोरी थी। लेकिन आज हमने बनाया ना। और एक बात ध्यान रखें, कोई तोड़ा कब? जब किसी ने बनाया। भले उनने मंदिर तोड़ दिया, पर हमारी आस्था आज भी अखंड है, तभी तो मंदिर बन पा रहे हैं। और ये मंदिर का आस्था अखंड क्यों है? क्योंकि हमारे ये मंदिर आज भी हमें प्रेरणा दे रहे हैं। इसलिए मंदिरों का बनना कतई गलत नहीं है, बनते ही रहना चाहिए। तोड़ने वाले तोड़ दे, इस भय से हम बनाना बंद नहीं करेंगे। अगर इसी भय से पूर्वजों ने बनाना पूरी तरह बंद कर दिया होता तो आज हमें भगवान के दर्शन भी नहीं मिले होते, हम दिशाहीन हो गया होते। समझ गए? इसलिए ये दुर्भाग्य था हमारा जब लोगों ने तोड़ा, पर आज महासौभाग्य है कि हम बनाने वालों में सम्मिलित हैं। इतिहास में जब भी नाम लिखा जाएगा तो हमारा नाम बनाने वालों में होगा, तोड़ने वालों में। श्रीमती संगीता छावड़ा, मीरा छावड़ा, झुमरी तिलैया जी हैं तो मंच पर आ जाएं, और मोनिका जैन इंदौर। महाराज श्री के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि हम ये कैसे पहचानेंगे कि हम भव्य जीव हैं या अभव्य जीव हैं?
मेरे मन में बहुत बार ये शंका आती है कि अभी तो जैन कुल मिला है, धर्म पालन करने वाला परिवार मिला है, बट कौन से जन्म में कौन सी गति मिलेगी? क्योंकि बस मेरे आत्मा में एक ही चीज चलती है कि ये आत्मा जन्म और मरण के चक्कर से कब मुक्त होगी और कब मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन आप लोगों की तरह उन व्रतों को पालन करने की और सहन शक्ति आती नहीं है अंदर से कि वो पालन कर पाऊं। देखो, इतनी गणित में उलझा रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। मैं भव्य हूँ या अभव्य, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस गणित में मत उलझो। मैं क्या कर सकूंगी क्या नहीं कर सकूंगी, इस गणित में मत उलझो। मुझे क्या करना है इस पर अपना ध्यान केंद्रित कर लो, समझ गए? और मुझे क्या करना है, मेरा ध्यान केवल उस पर होना चाहिए। अगर मैं भव्य हूँ तो भव्य हूँ, अभव्य हूँ तो अभव्य हूँ, ये तो सर्वज्ञ ज्ञान का विषय है। कदाचित कोई अभव्य हो तो भव्य तो बनने वाला नहीं, और भव्य है तो अभव्य बनने वाला नहीं। हमें इस भव्य अभव्य के गणित में फंसने की जगह जो मेरे लिए करने योग्य है वो कर लेना चाहिए। अभी मेरे लिए जो अवसर अनुकूलता है वो मुझे कर लेना चाहिए। आचार्यों ने कहा है, तत्प्रतिपीति चित्तेन येन वार्तापि श्रुता निश्चितम स भवेद भव्य भावी निर्वाण भागिना। जो भगवान की वाणी को प्रीति चित्त होकर के सुनता है वो भव्य है, समझ लेना वो निर्वाण का भागीदार है। आचार्य कुंद ने भी इस बात आशय की बात अष्टपहड़ में कही है। तो हम अपने जीवन को उस तरह से मोड़ने की कोशिश करें, जो मैं कर सकता हूँ वो करने का प्रयास हमारा होना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। श्रीमती निर्मला मच मुंबई, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुरेश जी, आशा जी, विनायक हजारीबाग, गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि वक्त रहता है तब तक समझ नहीं आती, समझ आती है जब तक वक्त नहीं रहता। वक्त व समझ के साथ तालमेल कैसे बिठाएं? वक्त रहता है समझ नहीं आती, समझ आती तो वक्त नहीं रहता। आपने पूछा वक्त और समझ के मध्य तालमेल कैसे बनाए, तो उनको देख लो जिनने वक्त गुजारा बाद में समझा, और अपने आप को वक्त रहते समझा लो तो हमारा सब काम हो जाएगा। देखिए, ये बात सही है कि मैं वक्त पर समझ जाऊं, ये बहुत बड़ी बात है, हर कोई नहीं कर पाते। लेकिन जिनने वक्त को बर्बाद कर दिया बाद में समझे, उनको देखे तो हमारे भीतर बहुत बड़ी समझदारी आ सकती। श्री प्रदीप जी पाटनी लखनऊ अपने मित्र के साथ कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करें, और सुरेश जी, आशा जी, विनायक हजारीबाग, गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी साक्षी जैन, जयपुर। नमोस्तु महाराज से। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे मंदिर में हम लोग भामंडल लगाते हैं और कोई समय कोई उसको दूसरी रूप दे देते हैं, चाहे कुछ, तो क्या उतारने वाले को पाप लगता है या हमें कुछ पुण्य का बंध होता है या नहीं होता? देखिए, सबसे पहली बात तो मंदिर में यदि कोई उपकरण किसी के द्वारा दिया जाता है, छत्र, चमर, भामंडल आदि उपकरण ही नहीं, प्रातिहार्य, तो जिस दातार ने दिया है वो उसका महान पुण्य लेता है। मंदिर के व्यवस्थापकों को चाहिए दातार की भावना के अनुरूप कार्य करें। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि कोई दूसरा अगर दे दे, उसे परिवर्तित करे, उससे सुंदर हो, तो उसे बदलने पर भी दातार की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। दातार के मन में ये नहीं होना चाहिए कि मैंने जो लगाया वही लगा रहे, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। लेकिन आयोजकों को इस तरह से नहीं हटाना चाहिए जिससे दातार का मन आहत हो। उसे विकृत करने पे घोर असाधना होती है और वे पाप के भागीदार बनते हैं, दातार नहीं जो उसकी व्यवस्था से जुड़े वो। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। कुमारी साक्षी जैन, जयपुर, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री वीरेंद्र जी जैन, संगीता जी छावड़ा, झुमरी तिलैया, गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि आज मध्याह्न के स्वाध्याय में आपने बताया था कि व्रती बनने के बाद निरंतर यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जीवन में व्रतीपना घटा कि नहीं, तो गुरुवर इसका मापदंड क्या है तथा इसे कैसे पहचाना? नमोस्तु गुरुवर। मेरे जीवन में व्रतीपना घटा कि नहीं, इसका मापदंड क्या है? मैं देखूं अपने भीतर, अपने आप को जांचने के लिए खुद की कसौटी खुद बनाओ। आत्ममुग्ध होकर मत जियो। जिन व्रतों को मैंने लिया, पहले तो बाहर से वो निरतिचार पाल रहा हूँ कि नहीं, दूसरी बात जिस भाव से मैंने व्रत लिया वो मेरे भीतर घट रहा है कि नहीं। यदि इन दोनों बातों को मैं ध्यान में रखूंगा तभी मेरा व्रतीपना टिक पाए। नमोस्तु। श्री वीरेंद्र जी छावड़ा,
झुमरी तिलैया गुणायतन ट्रस्टी, नमस्ते और उसके बाद तैयार नमस्ते रहेंगे महाराज श्री जी, कैलाश जी कासलीवाल इंदौर। महाराज जी मेरा प्रश्न बहुत सरल है। महाराज जी मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे मैं आपके समीप आता हूँ तो जो प्रणाम या नमस्ते करने में जो आनंद आता है वो अलग अलग जगह अलग अलग क्यों आता है? किसी ऑफिसर के सामने करता हूँ तो अलग होता है, मंदिर में जाता हूँ अलग होता है, तो ये विनय कितने प्रकार के होते हैं? देखिए बात तो है, विनय तो विनय है, लेकिन विनय के साथ जुड़ा हुआ भाव अलग अलग जगह जाओगे तो अलग अलग होगा। जिसके प्रति हमारी जितनी प्रगाढ़ श्रद्धा होती है उसके प्रति हमारा उतना विनय होता है। ऑफिसर के पास की विनय तो एक मजबूरी है, लेकिन गुरुओं के पास विनय में श्रद्धा और समर्पण है। तो जितनी प्रगाढ़ श्रद्धा होगी विनय उतना अधिक होगा, हमें उसे अपना कर तो इसका प्रकार भी होते हैं क्या? प्रकार तो जैसा जैसे पात्र वैसे। हमारे शास्त्रों में ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारा करके विनय के 4 भेद बताए हैं मोक्ष मार्ग में, और लौकिक विनय और लोकोत्तर विनय के हिसाब से विनय के अनेक भेद किए जा सकते। श्री कैलाश जी कासलीवाल इंदौर से तैयार रहेंगे श्री प्रदीप जी मीरा जी छावड़ा झुमरी तिलैया गुणायतन ट्रस्टी। भगवान को मनुष्य को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं कैलाश कासलीवाल फ्रॉम इंदौर। महाराज श्री, एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि कर्म सिद्धांत के अनुसार क्रोध पे नियंत्रण तो पा लिया, अब क्या है कि चूंकि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आपने मौन से रहना सिखा दिया। मौन रहने के बाद भी चूंकि वहां से सहन शक्ति नहीं रह पाती तो परिस्थितियों के कारण स्थान से भी हटा नहीं जा सकता, नहीं तो और क्रोध बढ़ेगा। ऐसी परिस्थिति में कि मन में वेदना नहीं सतावे, प्रतिकूलता में शांत रहे मन, हम क्या करें जिससे कि मन में शांति बने रहे? प्रतिकूलता में प्रतिकूलता में भी मन शांत बना रहे, उसके लिए एक अभ्यास करो। वो भावना योग का अभ्यास है। बार 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 भावना योग में ये कमांड दो, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। ये भाव आपके मन को शांत और सहज बनाएगा। साथ ही पॉजिटिव सोचना आपने शुरू किया, आपने अपने भीतर सकारात्मकता को बढ़ा दिया, तो सकारात्मकता के बढ़ते ही आपके अंदर प्रतिकूलता दिखेगी नहीं, आप प्रतिकूल को भी अनुकूल देखने लगोगे, और जब ऐसी स्थिति आएगी तो आपकी समस्या स्वतः शांत। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु। अनिल जी शेट्टी हजारीबाग कृपया मंच पर स्थान रखें। श्री प्रदीप जी मीरा जी छावड़ा झुमरी तिलैया गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। झुमरी तिलैया दिगंबर जैन समाज की पूरे समाज की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा एक क्वेश्चन है कि सबसे पहले आपके आशीर्वाद से हमको और हमारी कोडरमा यात्रा हजारीबाग संघ को आचार्य श्री का पाद प्रक्षाल, पूजा और आहार देने का मौका मिला, इसलिए मैं बहुत अभिभूत हूँ। दूसरा मेरा एक क्वेश्चन है कि महाराज जी पहले के ज़माने में जितने बच्चे होते थे या माँ बाप होते थे तो एक मतलब बहू अपने देवर के बेटे को भी जी बोलकर बुलाती थी, और आज का संस्कार मैं पूछना चाहता हूँ ये कैसा हो गया है कि आज छोटे बच्चे को तो जी बोलकर बुलाती है, देवर को जी बोलकर बुलाती है, लेकिन अपने पति को नाम देकर और पूरे जोर से क्यों बुलाती है? मेरा एक क्वेश्चन है। ये फजीहत तो तुम लोगों की हो रही है, तुम लोग सोचो मैं क्या बोलूं। नहीं महाराज जी मैं सीख दिलवाना चाहता हूँ आपके माध्यम से। सुनो मेरी बात, ये बात विनोद की नहीं है, बात गंभीर है। इसके पीछे की मूल वजह आज की शिक्षा व्यवस्था है। दूसरी बात, आज समानता की बात इतनी तेजी से हो गई, उस बात ने, उस भावना ने लोगों में बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया, उनकी सोच में, उनकी प्रवृत्ति में, उनकी विचारधारा में। और विवाह संबंध तय होने के बाद पहले मर्यादाएं होती थी, विवाह से पूर्व एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे, नाम लेना तो बात की बात है। आजकल बातें पहले शुरू करते हैं, सगाई बाद में होती, और फिर पूरी तरह से एक दूसरे के बीच एक्सपोज हो जाते हैं। तो वहाँ फिर
स्त्री पुरुष एक दूसरे के जीवन साथी के रूप में जुड़ गए। तो जहाँ ये एक्सपोजर आ गया तो उसके लिए वो एक अपना पार्टनर बन गया, वो पति नहीं रहा, लाइफ पार्टनर बन गया। तो जो पार्टनर बनेगा उसको तो ये जलालत झेलनी ही पड़ेगी। महाराज जी मेरा एक कहना है इसमें, तो मेरा आप सबसे कहना है कि हमें वो व्यवस्था बनानी चाहिए जो हमारी परंपरागत व्यवस्था थी। सवाल नाम लेकर बुलाने और न बुलाने का नहीं है, सवाल मन में श्रद्धा और निष्ठा का है, सम्मान का है। पहले पति पत्नी के बीच बड़े सम्मानपूर्ण भावनात्मक रिश्ते होते थे, अब वो रिश्ता रिस गया, अब इस तरह की भावनाएं बची नहीं, इसलिए मामला बिगड़ गया है, उसे सुधारना चाहिए। हमारे यहाँ पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है, एक अलग व्यवस्था थी। पूरी बात करूँगा तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन मैं इसके लिए क्या कहूँ, मैं तो एक ही फिर से दोहराऊँगा, इस फजीहत से बचना हो तो हम लोगों का रास्ता खुला है। महाराज जी एक बात खाली मैं इसमें बोलना चाहता हूँ, मैं बोलता हूँ कि नाम लेके बुलाए, लेकिन वो अपने कमरे में या अकेले कहीं जाए तो वो लोग अपनी व्यवस्था ले, लेकिन पूरे समाज के सामने ये जो कोई बोल के इस तरह बुलाते हैं, मैं आपके माध्यम से कुछ बोलवाना चाहता हूँ कि अपने कमरे में आप नाम नहीं बुलाओ। ये एक बदलाव है समय का। मैं इस विषय में कुछ भी अवधारण नहीं करूँगा, जो आप मुझसे कहलवाना चाहते हैं, मुझे जो कहना था कह दें। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। हम लोग का परम सौभाग्य है कि आज हम लोग के बीच गुरुदेव की पूर्वावस्था की जन्मभूमि हजारीबाग से श्री अनिल जी संगीता जी सेठी यहाँ उपस्थित हैं, जो गुणायतन के ट्रस्टी तो हैं ही, परंतु पूज्य गुरुदेव की गृहस्थ अवस्था के बड़े भ्राता एवं भावी श्री भी हैं। मैं उनसे कहूँगा कि प्रश्न पूछें, उसके पूर्व हमारी 52 गजा चूलगिरी क्षेत्र कमेटी उनका भावभीना अभिनंदन करेगी। श्री अनिल जी संगीता जी सेठी हजारीबाग, और उन सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ पवन जी दोषी अध्यक्ष 52 गजा चूलगिरी क्षेत्र, और श्रीमती मंजू जी दोषी बांकानेर, और श्री आरसी जैन साहब। और आप जोरदार कर ध्वनि बंधुओं, ये हमारे गुरुदेव के पूज्य बड़े भ्राता श्री हैं और भावी श्री हैं। हम लोग की ये भूमि, इनको हमारे बीच पा करके हमारे की कमेटी बहुत प्रमोदित है और बड़ी प्रमोदित भावना से, देखिए संगीता जी गृह मंजू दोषी सद्भावना का दुपट्टा पहना के सम्मान कर रही हैं। तो हमारे श्री आरसी जैन साहब उनको भी, और हमारे पवन जी दोषी श्री अनिल जी को, और हमारे आरसी जैन साहब उनके मस्तक पर सद्भावना का, यशस्विता का साफा बना के सम्मान कर रहे हैं। आप उनमें अनुमोदना की तालियां बजाकर सम्मान की इस गरिमा को बंधुओं पढ़ावे। बहुत ही प्रसन्नता और का क्षण है, बड़ा गौरव का क्षण है कि जब ऐसे व्यक्तित्व हमारे बीच उपस्थित होते हैं। और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आज अपनी कुछ जिज्ञासा भी यहाँ उपस्थित कर दें। और उसके बाद मैं आमंत्रित कराऊंगा श्री विनोद जी दोषी बांकानेर गुणायतन ट्रस्टी एवं क्षेत्र ट्रस्टी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है, जैसे आजकल कई जगह मंदिरों में ये चल रहा है, जिस मंदिरों में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है या मस्जिदों में है तो उसके लिए कई तरह के केसेस चल रहे हैं, उसके लिए कई तरह के आंदोलन चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि कभी किसी सिरफिरे के द्वारा अपने जैन मंदिरों में भी इस तरह की कोई घटना घटे और वो ऐसा हो, तो इसमें आप समाज की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं मानता हूँ जैन समाज में ऐसा कभी नहीं होगा। जैन समाज बड़ी अनुशासित समाज है। हमारी समाज की महिलाएं हमारे कोड और कस्टम को बहुत अच्छे तरीके से जानती है, समझती है, और उन्हें पता है कि इसका क्या दुष्परिणाम होगा। इसलिए मुझे आज के समय में ऐसी कोई बात समझ में आती नहीं, और न ही ऐसा कोई संदेश देना मुझे कोई अपेक्षित प्रतीत होता है। नमस्ते। श्री विनोद जी दोषी बांकानेर ट्रस्टी 52 गजा क्षेत्र और गुणायतन ट्रस्टी। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री युगल जी पाटनी अंजड़ संयोजक धर्म प्रभावना समिति। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है, कार्तिक माह के अष्टानिका में जो सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन होने जा रहा है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि महाराज जी सिद्ध चक्र महामंडल विधान अनादि से परंपरा है या इसका संबंध किसी घटना विशेष से के प्रारंभ होने से है,
साथ ही से अष्टानिका के पर्व में ही क्यों आयोजित किया जाता है, अन्य दिनों में क्यों नहीं? देखिए, सिद्ध चक्र महामंडल विधान जैन परंपरा का महान विधान है, अनुष्ठान है। वर्तमान में सिद्ध चक्र के विषय में जो कथा आती है वो मैना सुंदरी के द्वारा सिद्ध चक्र के प्रवर्तन का महात्मा बढ़ा, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि मैना सुंदरी ने ही पहली बार सिद्ध चक्र किया। उन्हें मुनिराज ने उपदेश दिया, इसका मतलब पहले से सिद्ध चक्र प्रवर्तित होता रहा इसलिए किया। चूँकि सिद्ध परमेष्ठी अनादि से हैं तो उनकी आराधना भी अनादि से होती रही है, इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान अनादि से प्रवर्तित विधान है, ऐसा कहने में कोई भी अत्युक्ति नहीं। ये अनादि से प्रवर्तित विधान है और युग युगांतरों से इस विधान को लोग करते आए हैं, करते रहेंगे। जहाँ तक आपने पूछा कि वर्तमान जो स्वरूप है क्या यही अनादि का है? विधान अनादि है, स्वरूप में परिवर्तन होता रहता है। हम अपने देखते 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 संस्कृत के विधान का स्वरूप कुछ और था, हिंदी के विधान का स्वरूप कुछ और है, आने वाले दिनों में न जाने और कोई परिवर्तन होगा। पर सिद्ध हमारे आराध्य हैं, सिद्ध चक्र हमारे अनादि से हैं, तो सिद्ध चक्र की आराधना भी अनादि से होती रही है, इसमें कोई सोचने जैसी बात नहीं है। जहाँ तक सवाल है सिद्ध चक्र विधान का अष्टानिक में ही इतना महत्व क्यों? अष्टानिक में ही सिद्ध चक्र विधान करने का कोई ऐसा विधान नहीं है, जब चाहो तब सिद्ध चक्र विधान कर सकते हैं। पर अष्टानिकों में इसलिए करते हैं कि उस समय काल मंगल होता है, द्रव्य छेद काल भाव चारों का मंगल हो जाए तो और मंगल होता है। अष्टानिक के दिन पूजा आराधन के ही दिन है। देवता लोग भी स्वर्ग के वैभव को छोड़कर नंदीश्वर जिनालय में 8 दिन अहरनिश पूजा अर्चना करते हैं, तो वो पूजा अर्चा के दिन है, वो महान दिन है, इसलिए वहाँ जा कर के लोग विशेष पूजा अर्चा करते हैं। अतः अष्टानिक को उसी तरीके से देख करके चलना चाहिए। अतः अन्य दिनों की तुलना में अष्टानिका में करें विशेष लाभ होगा, और अष्टानिका में भी करो तो अपने गांव नगर में करो, उसकी जगह किसी तीर्थ क्षेत्र में करो और विशेष लाभ होगा। तीर्थ क्षेत्र में भी करो तो किसी सिद्ध क्षेत्र में करो, उसका विशेष लाभ होगा। और सिद्ध क्षेत्र में भी करो तो गुरु के सानिध्य में करो तो उसका विशेष लाभ होगा। अब गुरु के सानिध्य में भी करो तो संस्कृत का करो और विशेष लाभ होगा, और संस्कृत का भी करो तो बीजाक्षर मंडल युक्त करो और लाभ होगा। फिर 84 मंडल करो, महालाभ होगा। ये लाभ ही लाभ है बंधुओं। जैसा अभी आप सबको बताया गया 79 मंडल हो गए। अब नंबरों मंडलों की बुकिंग मत करना, लगभग वो 4-5 तो पहले से रिजर्व है। लगभग मंडल पूरे हो गए। अब कोई आए तो उनको वेटिंग में लेना। सुन लो भाई संयोजक, अब जो आए वेटिंग में लेना, क्योंकि कई कैंसिल होते हैं। पिछले बार भी 7 मंडल कैंसिल हो गए थे इन मौके पे, क्योंकि अभी 3 अक्टूबर तक देर है। फिर भी जिनका भी हो करे। 3 नवंबर 4 नवंबर से चालू होना है विधान, तो काफ़ी समय है। क्या पता क्या हो जाए, संयोग अनुकूल न हो तो कोई चाह करके भी नहीं कर सकता। इसलिए जिन्हें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी है शीघ्रातिशीघ्र इसमें अपना स्थान सुरक्षित करें। तन मन धन से आप इसमें अपनी सहभागिता दे, लाभ होगा। 84 से 85वां मंडल तो नहीं हो सकता, क्योंकि जगह ही नहीं है और व्यवस्था भी नहीं है। इसलिए जो भी इसमें लाभान्वित होना चाहते हैं अब प्रतीक्षा न करे, बस समय रहते अपने भाव बनाए और अपना भाग्य जगाए। श्री जुगल जी पटनी अंजड़, चातुर्मास कमेटी के संयोजक और ट्रस्टी हमारे बाबुंजा क्षेत्र के, और उसके बाद तैयार रहेंगे प्रोफेसर यश सेठी बड़वानी। बड़े शहरों में आजकल लोग बड़े बड़े अपार्टमेंट में फ्लैट में रहते हैं, जहां भिन्न भिन्न धर्म एवं संस्कृति के लोग रहते हैं। ऐसे में हम उनके बीच किस प्रकार संगति बैठा कर रहें कि व्यवहारिक सामंजस्य भी बना रहे और हमारे अपने मौलिक संस्कार भी सुरक्षित बने रहें। विशेषतः बच्चों के संस्कारों के प्रति क्या सावधानी रखें, इस पे प्रकाश डालें। देखिए, आप किसी के भी मध्य रहें, जहाँ आप रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, उसके अनुरूप जीना आपकी एक प्रकार की बाध्यता है और व्यवहारिक दृष्टि से ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन सवाल है अपने संस्कारों की सुरक्षा का। हमारे यहाँ कहा गया है सर्वम ही खलु जैनानाम प्रमाणम लौकिको विधि यत्र सम्यक तो हानि न च व्रत दूषणम।
हमारे लिए वे सारी लौकिक विधियाँ प्रमाण हैं जिसमें हमारे सम्यक की हानि न हो और व्रतों में दूषण न लगे। हम इस लाइन को अब खींचते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। लोगों के साथ हम रहें, घुल मिल कर रहें, पर कट्टरता का भाव न रखें, कुशलता का भाव रखें और अपने खान पान, अपनी अन्य मर्यादाओं को सुरक्षित करते हुए यदि हम ऐसा काम करेंगे तो कहीं कुछ नहीं होगा। पर अपने व्यवहार को मिलाने के चक्कर में यदि अपने सिद्धांतों को हम गौण कर देंगे, उसूलों को भुला देंगे तो परिणाम अच्छा नहीं है। प्रोफेसर यश शेट्टी पड़वानी उसका तैयार रहेंगे। श्री सुनील छावड़ा झुमरी तिलैया। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु 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 गुरुदेव। हॉल में चलने वाले 2 पंखों में से उसी पंखे पर धूल चढ़ती है जो कंटिन्यू चलता है, और जो दूसरा पंखा बंद रहता है वो साफ दिखता है। गुरुदेव, तारीफ काबिल बनकर शांत रहे कि वाकिफ मुश्किल बनकर दूसरों को हवा देने का कर्तव्य निभाए? तारीफ काबिल बनकर शांत रहे या वाकिफ मुश्किल बनकर हवा देने का कर्तव्य निभाए? देखिए, मैं तो आपसे कहता हूँ पंखा लगाया किस लिए गया है? हवा देने के लिए। अगर पंखा हवा देना बंद कर दे तो क्या होगा? आपने एक बात बोली कि हवा देने वाले पंखे में धूल चढ़ती है, पड़े रहने वाले पंखे में कुछ नहीं होता। पर आपने ध्यान से नहीं देखा, जो पंखा रेगुलर चलता है ना उसकी धूल बड़ी हल्की होती है, और जो पंखा लंबे समय तक टिका रहता है उसमें धूल की मोटी परत जमी होती है। समझ गए? तो ऐसे आप मत बनिए कि आपके ऊपर धूल की मोटी परत जम जाए। आप इस भांति जिए कि थोड़ी बहुत धूल आए भी तो वो धूल लोगों की धूल उड़ाने में कारण बन जाएगी। धूल होने के बाद भी ठंडक तो दे रही, वो तो धूल से जकड़ रही है और ठंडक नहीं, लोगों के लिए सिरदर्द पैदा कर रही है। वस्तुतः हम चाहे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े, उसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहे और अंतिम क्षण तक अपनी कामयाबी के शिखर को छूने का प्रयास करें। नमस्ते गुरुदेव। श्री सुनील जी छावड़ा नहीं, झुंझुन नहीं करेंगे? चलिए मैं कहते रहा हूँ श्री सुदेश कुमार जैन, रिवाड़ी, हरियाणा। और उसके बाद तैयार रहेंगे पदमचंद जी जैन, चूरू, राजस्थान। मुनिश्री के चरणों में मेरा व मेरे पूरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, मैं गृहस्थ धर्म का पालन करने में ऐसे कौन से कार्य करूं जिससे मेरे ऐसे कर्मों का बंध हो जो मेरे आगामी जन्मों में मेरी मुक्ति का कारण बने? कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए आप जिस उम्र की पड़ाव पर पहुंच गए, मैं तो आपसे कहूँगा व्रती बनो। समझ गए? अनुव्रतों को अंगीकार करो, 12 व्रत अंगीकार करो और अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। ये भाव रखो कि इसी जन्म में अंत में मुनि बनकर मैं समाधि पूर्वक अपने शरीर को छोड़ूं और भव सागर से पार हों। यदि ऐसा आपने कर लिया तो तीसरे भाव में ही मुक्ति का टिकट कट सकता है, सोचने की बात नहीं। श्री पदमचंद जी जैन, चूरू, राजस्थान। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती इंदिरा बज, जयपुर। बारंबार त्रिकाल नमोस्तु भगवान। महाराज जी, वर्तमान में शिक्षा बुद्धि का विकास हो रहा है, फिर भी ज्ञान, विवेक और विनय की कमी आ रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, शिक्षा और बुद्धि का विकास हो रहा है, विवेक और विनय की कमी आ रही है। इसलिए आ रही है कि बौद्धिक विकास तो हो रहा है, भावनात्मक विकास नहीं हो पा रहा है। बौद्धिक विकास के साथ साथ भावनात्मक विकास भी बहुत जरूरी है। जब तक मनुष्य भावनात्मक रूप से मजबूत नहीं बनता तब तक वो विवेक और विनय से संपन्न नहीं हो सकता। श्रीमती इंदिरा बज, जयपुर। तैयार रहेंगी मनीषा जगजीवन, लातूर, महाराष्ट्र। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मानव का चित्त अनिश्चय और आशंकाओं के इंडोले में झूलता रहता है। चित्त की चंचलता में फिसलन है, क्योंकि जहाँ सर्वत्र काई हो वहाँ पांव टिकाना मुश्किल है। इसी कारण चंचल चित्त सही निर्णय नहीं कर पाता। चित्त को विकल्पों से हटाकर स्वयं को कैसे स्थिर करें? चित्त को विकल्पों से हटाकर स्वयं को कैसे स्थिर करें? देखिए, चित्त को विकल्पों से हटाने के लिए तो हम सारा धर्म साधन करते हैं।
उसके लिए हमें एक लंबे अभ्यास की आवश्यकता और अपेक्षा है। सतत अभ्यास करें, भावना भाएं। अगर हम अभ्यास करेंगे, भावना भाएंगे तो अपने चित्त को स्थिर कर सकते हैं। तीर्थंकर भगवंत महावीर से किसी ने पूछा कि प्रभु अपने चित्त को हम कैसे स्थिर करें, तो उन्होंने कहा धर्म शिक्षा से अपने चित्त को स्थिर करो। चित्त को स्थिर करने के लिए हमें चाहिए कि हम उसे अच्छी समझाइश दें। ऑटो सजेशन, ऑटो सजेशन इसी को बोलते हैं आत्म सुझाव। हम अपने मन को सम्यक दिशा दर्शन दें और प्रवाह का परिवर्तन करें। ये दो कार्य हम अपनाते हैं तो हम अपने चित्त की चंचलता को बखूबी नियंत्रित और शांत कर सकते हैं। इसी के बल पर आगे बढ़ा जा सकता है। मनीषा जगजीवन लातूर महाराष्ट्र, उसके बाद हरेंगे सुनील जी छावड़ा झुमरी तिलैया। नमस्तु 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 गुरुवर्य। हम सब लातूर और की आपको सब नमस्तु नमस्तु करते, सभी लातूर और खड़े हो जाए उधर से परिवार। बोलो। गुरुवर्य, मेरा प्रश्न युद्ध के संबंधित है। आज हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं और सरलता से आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं। आधुनिकता के सामने उनको धर्म कम लगता है, धर्म को वो परंपरावादी समझते हैं। इसी में गुरुवर्य, धार्मिकता और आधुनिकता की जोड़ी इस युद्ध के नजरियों में हो सकती है क्या और कैसे? और दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि महाराज जी, लातूर में बारिश हो ही नहीं रही है, सभी गांव में हो रही, कौन सा कर्म आ रहे हैं? नमस्तु नमस्तु सबसे नमस्तु। पहला जो सवाल आपने पूछा है, धार्मिकता और आधुनिकता के मध्य तालमेल कैसे बनाए। देखिए, धर्म कभी आधुनिकता का विरोधी नहीं रहा है, बल्कि धर्म मनुष्य को आधुनिक बनने की प्रेरणा देता है। आधुनिक बनने का मतलब क्या? अप टू डेट बना रहना, युग के अनुरूप अपने जीवन की दिशा को आगे बढ़ाना, समय की धारा के साथ बहते रहना, बढ़ते रहना और अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहना। ये हमारी धार्मिकता की या धर्म की विशेष पहचान है। आधुनिकता से कहीं कोई बाधा नहीं है। बाधा तब होती है जब मनुष्य आधुनिकता की ओट में अपनी मौलिकता को भूल बैठता है। हम मौलिक पहचान बनाएं। जहाँ तक नई पीढ़ी को धर्म से जोड़ने का सवाल है, तो हम उन्हें केवल परंपरागत तरीके से धर्म को न समझाएं। हम उन्हें धर्म को क्रिया के रूप में न समझाएं। हम उन्हें धर्म को उसके एक प्रयोग के रूप में समझाएं। उनसे हम यह कह करके धर्म न कराएं कि बेटे धर्म करेगा तो तुझे स्वर्ग मिलेगा। उन्हें यह कह करके हम धर्म करना सिखाएं कि बेटे धर्म करोगे तो जीवन सुंदर बनेगा। ये सोच हम कराएं। अपने जीवन को स्थिर बनाने के लिए, अपने इमोशंस पर कंट्रोल लाने के लिए, अपने बैड हैबिट्स को छोड़ने के लिए, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए यदि कोई साधन है तो धर्म मात्र है। और यदि हमने उसकी युगानुरूप व्याख्या की तो कोई भी युवा ऐसा नहीं है जो धर्म से विमुख होगा। प्रश्न करेंगे सुनील जी छावड़ा झुमरी तिलैया, और उसके बाद आशा विनय क्या हो गया आरती के लिए तैयार रहेंगे। बोलो। भक्ति को श्रेष्ठ नशा कैसे बनाए? भक्ति को श्रेष्ठ नशा कैसे करें? भक्ति में डूबते जाओ, नशा अपने आप चढ़ेगा। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। हाँ बोल। शंका समाधान।